आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, अगर हम बात करें, गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदार जो है वो कम नज़र आते हैं। कुछ लोगों की डील यहाँ पे चल भी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या ख़रीदारी हो रही है? जी, तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई? ये वाली समझ में आ रही है मुझे, मैं ये लेने ये वाला वाली पसंद आई। हूँ। जी, अच्छा, तो इसके क्या प्राइसेस जो है वो अभी आपको मिले? ये 37 आस्किंग कर रहे हैं, मेरा 34 का बजट है। 37। सर बताइएगा ये कौन से मॉडल की गाड़ी है? ये 2015 मॉडल की गाड़ी है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इस वजह से इसके प्राइस ये हैं। 37 हम डिमांड कर रहे हैं। कोई रीज़नेबल ऑफ़र होगी तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि कोई जेन्युइन कोई ऑफ़र देंगे तो उसको फिर हम कंसिडर करेंगे इनके ऑफ़र को। तो अभी इन्होंने जो ऑफ़र दिए वो ऑफ़र आपको जो है वो समझे 34 लाख की इन्होंने ऑफ़र दी आपको, तो उसमें ये तो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि इनकी कोई नियरेस्ट ऑफ़र होगी ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे 50,000 लेस या 1 लाख के करीब करीब कुछ होता है, मार्जिन तो हम देख सकते हैं लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कितने टाइम से आप डिफरेंट शोरूम से जा रहे हैं और गाड़ियों की तलाश कर रहे हैं और क्या प्राइसेस आपको मिल रहे हैं? अभी तो मतलब यही प्राइसेस मिल रहे हैं, 3-4 शोरूम विज़िट किए हैं मैंने और अभी ये वाली गाड़ी मुझे समझ में आई थी। मेरा बजट 34 अराउंड था और बस यही बात चल रही है कि कितने में ली जाए। आपको क्या लगता है गाड़ियाँ कितनी हद तक जो है वो अभी महंगी हो गई हैं? अच्छी खासी महंगी हो गई हैं, ड्यूटीज़ वगैरह बढ़ा दी हैं, बाकी हर शोरूम के अपने रेट हैं, तो ये हैं प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब बजट आ रहा था उसमें आप लोगों को उम्मीद थी कि गाड़ियों पर कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ हुकूमत रखेगी? ये भी है कि अभी ड्यूटीज़ वगैरह कम करी हैं लेकिन कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, एग्जैक्ट सेम लाइक सिचुएशन है, जो रेट पहले थे वही रेट है। आपको लगता है कि कराची की सड़कों पर जिस तरह हमारी ये सड़कें माशाल्लाह नज़र ही आ रही हैं, तो इन पे जब हम इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद कराची की सड़कों पर जब ये गाड़ियाँ निकलती है, फिर एक खड्डे में गाड़ी जाती है, फिर दूसरे खड्डे में जाती है, उस वक्त दिल कितना जो है दिल में तकलीफ हो रही होती है कि ये हमारे खुद के पैसों की गाड़ी है। अब आप देखें ना कि मतलब कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं और उसके बाद अभी यहीं पर चलान भी कर रहे हैं, रोड आपके सामने टूटे हुए हैं और इन्हीं रोडों पे चलान भी कर रहे हैं। लाइक आप प्रोवाइड करो रोड्स, उसके बाद आप चलान करो। अगर कोई लाइक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा तो आप प्रोवाइड कर नहीं रहे हो और आप लाइक हर चीज़ों पे चलान और लाइक इन शॉर्ट लोगों को परेशान करने वाली बात है। दैट्स इट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि किस तरह से जो है वो हुकूमत यहाँ पे जो है वो टैक्सेस हर रोज़ाना नए नए टैक्सेस तो आयद किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें रिलीफ देते हुए इस तरह नज़र नहीं आ रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने इस गाड़ी की कीमत बताइए कि 37 लाख जो है वो इसकी प्राइस चल रही है और 2015 का मॉडल है। अब हम अगर छोटी गाड़ी पर आते हैं, विट्स की तरफ आ जाते हैं या फिर ऑल्टो की तरफ भी आते हैं, उनकी क्या प्राइसेस? असल में हर गाड़ी की अपने कंडीशन और कैलिबर के हिसाब से प्राइजेस हैं। जैसे कि अगर हम विट्स वगैरह पे जाते हैं, हम जितने ऊपर मॉडल में जाएंगे उतना प्राइस हमें हाई मिलेगा। जैसे कि एक ये मॉडल खड़ा हुआ है हमारे पास, ये 2000, जी बिल्कुल, ये विट्स है, 2017 का मॉडल है और 20 की इम्पोर्ट है, 20 की रजिस्टर्ड है। तो इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3775, 3775, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है और इसकी बहुत डिमांड है, लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं रिलायबिलिटी के हिसाब से भी, तो इसलिए इस गाड़ी के ऊपर लोग ज़्यादा जाते हैं। बाकी अगर हम ऑल्टो वगैरह पे जाते हैं तो ऑल्टो वगैरह एक कॉमन कार है, उसको हम और गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते इस वजह से। बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अगर प्रॉपरली जिस कस्टमर का अच्छा बजट होता है तो वो अच्छी गाड़ी खरीदता है। अगर हम आपके शोरूम की भी बात करें तो महंगी से महंगी गाड़ी और सस्ती से सस्ती गाड़ी का क्या रेट होता है? देखिए, डिपेंड करता है टोटली गाड़ी की कंडीशन के ऊपर कि अभी यहाँ पर कौन सी गाड़ी है जो आप समझते हैं कि सबसे सस्ती है और कहाँ से शुरू हो रही है? 20 से 30 से? देखिए, हमारे पास जो अभी हाजिर पोजीशन में गाड़ी है ना, वो 37 से शुरू हो रही है। 37 से शुरू? बिल्कुल, 37 से शुरू हो रही है। फिर प्लस जितने हमारे और ब्रांचेस पे और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ भी हैं, तो वो 4 करोड़ 5 करोड़ वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। लेकिन अभी ऑन द स्पॉट जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर कम से कम 60 लाख की प्राइस के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, 60 लाख में कौन सी गाड़ी है? अच्छा देखें, अराउंड 60 का बोलने का मकसद ये होता है कि कस्टमर अट्रैक्शन होती है। जैसे कि ये गाड़ी खड़ी है मेरे पास, किया कार्निवल, तो इसकी जो हम डिमांड करें वो करें 6275, ठीक है। उसके अंदर कुछ बार्गेनिंग वगैरह होती है तो वो हम कर लेंगे बिल्कुल। और BRV खड़ी है हमारे पास 2021 मॉडल की, ये भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है। इसके अलावा अच्छा, इसकी हम जो डिमांड करें वो कर रहे हैं 50 जी, 50 डिमांड करें। इसके अलावा करोला के अंदर, करोला आपको पता है एवरग्रीन ऑप्शन है, लोग उसको बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड करते हैं कि भाई हमें करोला का कोई भी वेरिएंट हो तो वो हमें चाहिए।
तो लगता है ये मिथ है कि करोला के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, या फिर हमने इतना आम कर लिया है कि लोग जो है वो अब सिर्फ जापानीज़ गाड़ियों की तरफ ही मूव करते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें इंटरनेशनली, वहाँ पे इतना करोला या होंडा का नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल गाड़ी अभी चल रही होती है। जी बिल्कुल इसी तरीके से ही, क्योंकि हर कंपनी का ना एक अपना परसेप्शन होता है कि अभी जो यहाँ पर जो जिस तरीके से ये करोला और सुजुकी और होंडा की जो डिमांड्स ख़त्म होती जा रही है, उसके पीछे परसेप्शन ये है कि यहाँ का फ्यूल रेट बहुत तेज़ी से हाई होता जा रहा है। और जब फ्यूल रेट हाई होता जा रहा है तो उसकी वजह से लोग हाइब्रिड पे मूव हो रहे हैं, हाइब्रिड अब इलेक्ट्रिक पे मूव हो रहे हैं, मतलब स्टेप टू स्टेप लोग मूव हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम से हो रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों की एक बहुत बल्क क्वांटिटी है जो करोला के फ़ैन हैं, जो करोला को बोलते हैं नहीं हमें करोला ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हाइब्रिड भी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक भी नहीं चाहिए, हमें करोला चाहिए। जी बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन वो भी थोड़े टाइम की बात है, जिस तरीके से अभी मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, तो उसके बाद लोग इलेक्ट्रिक पे भी आएंगे और हाइब्रिड पे तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ गाड़ियाँ के, आपको नज़र आ रहा होगा ये आजकल जो है वो हॉट सेलिंग आइटम भी बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पाकिस्तान में हर एक वो टोयोटा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और यही चीज़ें जो है वो आमतौर पर चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ता है वो है जी एक्स्ट्रा टैक्सेस, जो कि वक्त के साथ साथ मज़ीद जो है वो टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसको किस तरह से डील करेंगे वो हम यहाँ पे जो है वो लोगों से भी पूछेंगे और डीलर से भी पूछेंगे। अच्छा जनाब, गाड़ियों की बात हो और शाहिद अली साहब का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जब बजट आया था उस वक्त भी वहाँ पर जो है वो FBCCI में वो हमारे साथ मौजूद थे, बजट के हवाले से भी पूरी डिटेल्स जो है वो उस वक्त जान रहे थे, बता भी रहे थे। और अभी जनाब जैसे कि गाड़ियों पर जो है वो जिस तरह से अभी मज़ीद जो है वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, ख़रीदार परेशान हैं, जो सेलर हैं वो भी परेशान हैं। आखिर ये तमाम तर चीज़ें हो क्या रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं शाहिद अली साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान का डीलर एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बजट में भी आप हमारे साथ थे, उस वक्त आपके अल्फाज थे जनाब के अभी जो टैक्सेस आयद हुए हैं अभी कबल वक्त है कहना खुलकर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। सर वो जो खुलकर चीज़ें सामने आई हैं, क्या लगता है कि वो इस वक्त हज़म हो पा रही है हमसे? बिल्कुल आपकी बात सही है। जब बजट पेश किया गया था उस दिन हम फेडरेशन हाउस में ही थे सब, और उस दिन हमने पूरा बजट सुना और आपने उस दिन भी मेरे से काफ़ी चीज़ें पूछी थी। तो मैंने कहा था आज सिर्फ हेडिंग आई हमारे पास, समरी नहीं आई उसकी पूरी। तो अब वो चीज़ें तफसील के साथ आई हैं, तो उसमें तो जो छोटी गाड़ियों पे कुछ 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, उल्टा मुझे जो लग रहा है कि मज़ीद थोड़े बहुत पैसे बढ़ ही गए होंगे, उसमें कम नहीं हुआ। 660 सीसी से लेकर 800 सीसी तक कोई कीमतों में कमी नहीं हुई, बल्कि 1000 सीसी तक आप समझ लें कोई कमी नहीं हुई। मतलब ये 660 और 1000 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं ये मिडिल क्लास लोग ले सकते हैं ना, उनके लिए तो इसमें कुछ भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब रही बात हाइब्रिड गाड़ियों पे जो इन्होंने कुछ कम किया था, उसमें भी कोई मेरे ख्याल से 3 गाड़ियाँ आती हैं, एक्वा है, प्रियस है और CHR है। तो उनमें भी जो 3-4 लाख की कमी आएगी तो वो भी बराए नाम है, क्योंकि जब यहाँ वो ड्यूटी में कमी होगी तो वो जापान में गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, तो वो एवरेज एक ही हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। जब तक मैंने आपको वहाँ भी एक बात कही थी, जब तक कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ नहीं हो जाएगी गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो सकती। इसकी वजह एक ये है, गवर्नमेंट ने कमर्शियल इम्पोर्ट करने का कह तो दिया है वर्बली, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे लोकल असेंबलर्स हैं उन्होंने उसको रोका हुआ है। उन्होंने किस तरह रोका हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, वहाँ से इन्होंने ये चीज़ें सब रुकवा दी हैं EDB के थ्रू। ये चीज़ें इसलिए रुकी हुई हैं, अगर ये कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ हो जाए ना तो हर साल 10% गाड़ी की ड्यूटी में कमी आती जाएगी। अच्छा, हर साल आगे 5 साल के बाद 0% पे आ जाएगी जो ड्यूटी थी इसमें। गाड़ियाँ सस्ती बहुत हो जाएंगी जब तक कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ ना हो। कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ होना बहुत ज़रूरी है। क्या वजह देख रहे हैं आप, क्यों आखिर ज़बानी बयानात तो दिए जा रहे हैं लेकिन अमली तौर पर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? ना आपको ये हमारे जो लोकल असेंबलर्स हैं वो नहीं होने देते ना, उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। कमर्शियल इम्पोर्ट अलाउ होने के बाद आप हर ईयर्स की गाड़ी मंगा सकते हैं, उसमें कंपटीशन हो जाएगा, लोगों के लिए बड़ी चॉइस हो जाएगी। लेकिन वो लोकल वाले हमारे इस चीज़ को नहीं होने देते, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ मिले हुए, तो वो वहाँ से वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए हम सब सफ़र कर रहे हैं। और छोटे लोग बेचारे गाड़ी अपनी उनकी पहुंच से बाहर हो गई गाड़ी, वो नहीं ले सकते गाड़ी।
सर ये भी बताइएगा, एक तो आपने इस बारे में भी थोड़ा जिक्र किया, दूसरा मैं चाहूँगी कि हम एक तवज्जो यहाँ पर भी मरकूज़ करें कि सर हमने देखा एक जगह पे टैक्स कम किया जाता है लेकिन दूसरी जगह पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा जितने भी जो ख़रीदार हैं उनको बहुत ज़्यादा एक इशू फेस करना पड़ रहा है, वो है जनाब कि एक्साइज़ के टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर नंबर प्लेट का इशू आ रहा है, कभी पुरानी चलनी थी फिर अजरक वाली चलनी थी और अब एक और नंबर प्लेट 4 डिजिट वाली आ गई। सर ये क्या मामला है? ये बात तो आपने मेरी जो है ना, आज कोई 3-4 महीने से मैं हर चैनल पे आके हर वीडियो में आके बयान दे रहा हूँ एक्साइज से मुतालिक। इसमें हम कार डीलर तो परेशान हैं ही, हमारा कारोबार तो इसमें ख़त्म हो गया है और ख़रीदार भी हो रहे हैं मुतासिर। इतना मुतासिर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बायोमेट्रिक इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है, होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, हम उसके खिलाफ़ भी नहीं, उससे चीटिंग फ्रॉड का एक आंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस बायोमेट्रिक में इन्होंने क्या किया कि 30 डेज़ के बाद पर डे के हिसाब से पेनल्टी शुरू कर दी। वो क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अगर लोग गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराते, इस डर से लोग गाड़ी ट्रांसफ़र करा लेंगे। लेकिन हम तो कार डीलर्स हैं ना, हम तो अपनी गाड़ी बेचने के लिए लेते हैं। हम एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं, अगर इंपोर्ट से भी हम गाड़ी करते हैं तो पोर्ट से आने में हमारे पास 15 दिन लग जाते हैं। गाड़ी पोर्ट के अंदर जो होता है सारा प्रोसीजर, फिर इसके बाद 15 दिन में हमारे पास गाड़ी रेडी होती है। फिर इसके बाद 1 महीने में बिके, 2 महीने में बिके, 3 महीने में बिके, कोई कैद तो नहीं है। ये तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है गन पॉइंट पे कि आप अपनी गाड़ी 1 महीने के अंदर बेचें, नहीं तो फिर इस पर आप पेनल्टी देंगे। आप लोगों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। मज़ीद मैं कह रहा हूँ काम ख़त्म हो गया है। अगर आप मेरे साथ अभी बाहर चलेंगे शोरूम के बाहर, आप देख लें सन्नाटे पड़े लोग गाड़ी कहाँ लेते हैं इसी डर से। जनाब इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि शाहिद साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऐसे बताएं जिसमें अगर किसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाए तो ये जो एक अवाम जो गाड़ियों से महरूम होते जा रहे हैं। पहले लोग फैमिली कार ख़रीदते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतना प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि लोग अब फैमिली कार की तरफ तो मूव ही नहीं कर पा रहे। वही एक ऑप्शन है छोटी गाड़ी का, लेकिन अब वो भी 0 मीटर गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं लोग। अब बैंक ने भी जिस तरह से ऑटो फाइनेंस पे जो है वो लिमिट अपनी कम कर दी है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मज़ीद जो ख़रीदार है वो कितना परेशान है आपको हम दिखाते हैं, आइए।